चलो जी 8th क्वेश्चन करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट सी पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB देखो ये हाइपोटेन्यूज है और M इसका मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि AM इक्वल है BM के। C इज जॉइंट टू M, C से एक लाइन ज्वाइन करती है M को एंड प्रोड्यूसेस टू D सच दैट DM इक्वल टू CM, और M से ये आगे जाती है D तक और इस तरह से जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है ये जो DM लाइन है ये इक्वल है CM के। पॉइंट D इज जॉइंट टू द पॉइंट B, अब पॉइंट D से ज्वाइन कर दी जाते हैं B को, यहाँ पे एक लाइन खींच दी जाती है सो दैट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। अभी हमें ये प्रूफ करके देना है कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, यहाँ लिखेंगे टू सो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। देखो AMC इस वाले ट्राइंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट BMD से। तो एक तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि AM इक्वल है BM के, इसका हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे AM इक्वल है BM के, ब्रैकेट में रीज़न देंगे M इज़ आ मिड पॉइंट ऑफ AB हाइपोटेन्यूज है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, और उस पे M मिड पॉइंट है, इसका हमने यूज़ किया, ठीक है। और देन उसके बाद क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि DM इक्वल है CM के, इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं DM इक्वल है CM के, ये हमने लिख दिया गिवन। देखो फिगर को ध्यान से देखो, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। एंगल्स का नाम लिख देते हैं, एंगल AMC इक्वल है एंगल BMD के। यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिगर को वापस से देखो ध्यान से, हमने AM को इक्वल दिखाया BM के, क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, और DM इक्वल है CM के, ये इन लोगों ने गिवन ही कर रखा है। और दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वाले एंगल को दिखा दिया इस वाले एंगल के इक्वल। यहाँ हमने 3 काम किए, 2 साइडें इक्वल दिखाई हैं और एक एंगल इक्वल दिखाया है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AMC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। ब्रैकेट में रीजन देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रफ काम इरेज कर देंगे ये समझाने के लिए सिर्फ, ओके। देखो जी हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले इन सभी क्वेश्चंस में हम उनका यूज़ करेंगे, हमारे हेल्प करेंगे फिर वो। अभी जो साइड बच गई है ये DB साइड इक्वल होगी AC साइड के। यहाँ पे हम लिख देते हैं BD लिख लेते हैं, BD साइड इक्वल है AC साइड के बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1, ओके। अभी देखो अब एंगल जो 2 एंगल रह गए उनको हम देख लेते हैं। एंगल ये वाला A के साथ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा,
साइड थोड़ी सी गौर से देखना, इसके साथ ये एक निशान है और नीचे में 3 निशान है, यहाँ 3 निशान है और यहाँ 1 निशान है। तो कौन से एंगल के साथ होगा ये वाला कॉन्ग्रुएंट? इस वाले एंगल के साथ। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल CAM इक्वल है एंगल DBM के। ये भी क्या है? बाय CPCT। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। और जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ये भी हम लिख देते हैं एंगल ACM इक्वल है एंगल BDM के बाय CPCT। ये मैंने आप लोगों को इसलिए लिखवाए हैं, ये बाद में हमारे काम आएंगे। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 3। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि DBC इज़ अ राइट एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल हमें प्रूफ करना है। हम लोगों यहाँ ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। सबसे पहले हम यही लिखते हैं एंगल CAM इक्वल है एंगल DBM के। ये हम अभी ऊपर प्रूफ करके आए ना, तो यहाँ पे डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इसको हमने नाम दिया था, वहाँ से हमने ये उठाया। ठीक है, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन हम अगर कंसाइडर करें तो ये एक एंगल इधर, ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर, ये कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ये वाली साइड है ये पैरेलल है इस वाली साइड के। यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे कि BD पैरेलल टू AC। यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर देना होगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्सियोम। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लाइनें पैरेलल है। ओके, देखो लाइनें पैरेलल होती है तो उनको टच करने वाली दूसरी साइड क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अभी हम BC को ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे बाय टेकिंग BC a transversal line we have, हमारे पास क्या आता है? देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इस बार हमने इसको ट्रांसवर्सल लाइन लिया है और ये हमारी पैरेलल लाइन है। अब अंदर के साइड ही दोनों एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाले एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड और अंदर वाले एंगल वो कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है? इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देयरफॉर का साइन लगाएंगे, ये लिखेंगे कि एंगल ACB इसमें ऐड करें एंगल DBC, तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे को इंटीरियर एंगल्स। और आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि ये बताया गया है कि ये C पे राइट एंगल है, ABC ट्राइंगल C पे राइट एंगल है। तो यहाँ इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल है 180 डिग्री के। इस 90 डिग्री की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हमारे पास एंगल DBC आएगा। 180 डिग्री में ये 90 डिग्री जाके क्या करेगा? माइनस करेगा, इधर प्लस हो रहा है ना,
तो 90 डिग्री माइनस करेंगे, इस तरह से हमारे पास एंगल DBC कितने डिग्री का आ जाता है, 90 डिग्री का आ जाता है। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इतना प्रूफ करने के बाद में थोड़ा सा काम और हम कर लेते हैं जो आने वाले क्वेश्चन में हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। हमें ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल हमने अभी प्रूफ किया ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC, बोथ आर 90 डिग्री। इसका नाम डाल लेते हैं इक्वेशन 4। आने वाले पार्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट कहते हैं हमें ट्रायंगल DBC, इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है ACB से, इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता दिया था कि ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने ये बताया कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, दोनों ही 90 डिग्री है। इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि BD लाइन इक्वल है AC लाइन के फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का नाम हमने 1 डाला था, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रूव्ड। अब वो हम पहले कर चुके हैं ना इसको। देन हमने ये लिखा कि एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के, दोनों ही 90 डिग्री है। ये हमने इक्वेशन डाली थी 4, इक्वेशन 4। और एक चीज़ दोनों के पास कॉमन है, नेमिंग में देखें क्या, DBC ACB, BC दोनों के पास कॉमन है। BC हो या CB, सेम ही चीज़ होती है। ये वाली लाइन देखो दोनों के पास कॉमन है। यहाँ हम लिखेंगे BC इक्वल है BC के, ये कॉमन है। देखो दो ट्राइंगल्स की हमने यहाँ पे साइड इक्वल्स दिखाई, यहाँ पे एंगल इक्वल दिखाए और यहाँ पे वापस से साइड इक्वल दिखाई। तो हम यहाँ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB से। ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रफ काम इरेज कर देते हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल की एक साइड जो रह गई है, रिमेनिंग साइड, ये जो DC साइड है, इसको हम इक्वल दिखा देते हैं AB साइड के बाय CP CT। यहाँ पे हम लिखेंगे DC साइड इक्वल है AB साइड के बाय CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं 5। इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है कि CM हाफ है किसकी, AB की। अभी हम फिफ्थ इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव, हमारे पास क्या है, DC इक्वल है AB के। DC लाइन देखो किस किस को जोड़ने से बन रही है, CM और DM लाइन को जोड़ने से बन रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे DC को रिप्लेस कर देते हैं CM प्लस DM इक्वल है AB। देखो राइट हैंड साइड हमें AB ही यूज़ करना है, तो दैट्स वाई हम इसको AB ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब DM को हम रिप्लेस कर देते हैं CM से। यहाँ हम लिखेंगे CM प्लस CM इक्वल है AB के। अगर आप लोग भूल गए हो तो यहाँ पे पीछे लिख लेना कि DM इक्वल है CM के। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, इसको भूल मत जाना। इसी का मैंने यूज़ किया है, मैंने DM को रिप्लेस कर दिया है CM से। ओके, 2 CM आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे, 2 CM, दैट इज़ इक्वल टू AB।
2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे, इस तरह से हमारे पास सी एम इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी डिवाइड बाई 2 कर दो या फिर 1/2 ए बी कर दो, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आप लोगों की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ you like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care. Stay connected.